कि मैं नसीम अहमद, दिल्ली लाइव न्यूज़ से सीनियर रिपोर्टर। मेरे सामने आज संत युवराज महाराज जी हैं। मैं संत युवराज महाराज जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और हमारे बड़े हैं, मैं इनका आदर करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन महाराज जी से ये है कि सर, जैसे हमारे देश में महामारी फैल रही है कोरोना की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि साथ के कोरोना है, इस बात को मैं मानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत में, ईरान के अंतर्गत में, चाइना के अंतर्गत में और कई देशों के अंतर्गत में ऐसी पोजीशन है। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंतर्गत में इसको जैविक हथियार के रूप में जो कि काम में लिया जा रहा है, अर्थात भाजपा ने इसको शस्त्र बना लिया है। जैसे कि शाहीनबाग को उठाना, मुस्लिम पक्ष को मारना पीटना, मुस्लिमों का जो कि व्यवसाय ठप्प करने के लिए और जो कि उस पर जो कि यूरिन छिड़कना, आरएसएस के लोगों के द्वारा थूक लगाना और चातर प्रचार करना, जमातियों को जो कि लेकर के प्रताड़ित करना, कहना कि यही जो कि कोरोना फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब बातें एक राजनीति को प्रेरणा देती हैं और ये बताती हैं कि हमारे देश के अंतर्गत में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अल्पसंख्यक लोग, खासकर मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है। इस बात को अच्छी प्रकार से मैं जानता हूँ। मैं सहारनपुर जेल के अंतर्गत में गया हूँ महोदय, तो मैंने वहाँ पर देखा है जेल के अंतर्गत में भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था मुस्लिमों का। मुस्लिम नाम सुनते ही लोग टूट पड़ते हैं। जेल के अंतर्गत में तो मार पिटाई कोई बात नहीं होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, श्रम कराया जाता है, और जहाँ हिंदू नाम सुनते हैं तो उनसे ज़्यादा जो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना है पर कोरोना का मिसयूज किया जा रहा है, और मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि कोरोना इतना परसेंट में नहीं है जितना ये बता रहे हैं। और यदि कोरोना है तो फिर इतने लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? इनके पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी जो कि किट नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, कोई भी औषधि नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब 2000 जो कि कोरोना के मरीज घोषित किए गए तो उस समय तो जो कि लॉकडाउन कर दिया गया था, लोगों को पीटा जाता था, घर से नहीं निकलने दिया जाता था, हाथ धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, सब बातें थी। और अब 2 लाख से ऊपर है तो उसके बाद में फिर ये 2 लाख से जो ऊपर है तो उस समय ये जो कि लॉकडाउन खोल रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है इनकी नीयत पर कुछ खोट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो इसके अंतर्गत में जरूर है। तो जिस तरीके से सर आप कह रहे हैं महाराज जी कि इनके पास कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे कल हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आया कि जिसको कोरोना कुछ दिक्कत है तो कोरोना में क्या दवाई दी जाती है, जैसे वो बता रहे थे कि एक पैरासीटामोल दी जाती है और उसका ऑक्सीजन चेक करा जाता है। तो जब इनको इतना पता था तो इस तरीके से फिर इन्होंने, जब केस बहुत कम थे तो इस तरीके से लॉकडाउन क्या करा था? इसके बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? ये गुमराह करने वाली बात है। अभी तक कोई भी जो ट्रीटमेंट नहीं है, और जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं वो वास्तव में कोरोना नहीं था, उन्हें सर्दी जुकाम था, जो हर बार मौसम परिवर्तन के समय होता है, उसे कोरोना घोषित कर दिया गया है। और कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। पीएम ने प्रधानमंत्री कोष के अंतर्गत में पैसा न डलवा करके पीएम ने अलग जो कि फंड के लिए जो कि खाता बनवाया है, उसका बहुत बड़ा घोटाला है। केवल ये घोटाला है, वोटों की राजनीति है, राजनीति को चमकाना चाहते हैं। मोदी चाटों से जो कि घिर गए थे, तो एक तो जो कि उन्होंने जो कि रोजगार नहीं रहा था, जीडीपी जो डाउन हो गई थी, और इसके अलावा यह है कि उन पर जो कि देश की स्थिति किसी भी स्थिति से संभाल नहीं रही थी। शाहीनबाग से लोग खड़े नहीं हो रहे थे, मुस्लिम लोग समझदार हो गए थे, बच्चे रोड पर आ गए थे। हर स्थिति के अंतर्गत में 15-15 लाख रुपए दे नहीं पाए थे। देश और विदेश के अंतर्गत में धमकियां आ रही थी, हर तरीके से ऐसी देश की स्थिति खराब हो गई। उसको सही करने के लिए उन्होंने एक नाटक किया, लोगों को प्रेषित किया, मारा पीटा, पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। केवल भाजपा की चाल है और कुछ नहीं। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है महाराज जी कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ जो दिक्कतें पैदा हुई हैं वो पैदल चले हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम आके देश को 8 बजे रात को लॉकडाउन कर दिया और 4 घंटे का समय दिया, और आज प्रवासी मजदूर जो पैदल जाकर रोडों पर चल रहे हैं, उनको कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट उनके अकाउंटों में पैसा नहीं दिया गया। फिर भी हमारे पीएम कहते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपये का बेनिफिट, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है जो डायरेक्ट आपको मिलेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि पीएम जो है इतना जो कि देश के साथ गद्दारी करने वाला गद्दार कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। अनपढ़ व्यक्ति है, आंख फैल व्यक्ति है, नहीं समझे? तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये झूठ पर झूठ बोलता है। लोग हंसते हैं, विदेश में हमें देख के हंसते हैं, क्योंकि ये हर बात में पीएम को यही नहीं पता है 20 लाख जो करोड़ कितने होते हैं, कितनी उसमें संख्या होती है। यदि आज मैं पीएम से पूछूं ईमानदारी से कि तुम बताओ 500-500 के नोट कितने होते हैं 20 लाख करोड़ के अंतर्गत में, तो एक साथ जवाब नहीं दे सकते। समित पात्रा नहीं बता पाए थे कितनी जीरो होती है 20 लाख करोड़ के अंतर्गत में। कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी 20 लाख करोड़ की बातें करते हैं। ये केवल एक घोटालाबाज है
ये घोटाला कराते हैं। और मैं ये कहता हूँ इससे ज़्यादा खतरनाक कोई पीएम नहीं हुआ। मैं इनका जो कि विरोध करता हूँ और इतिहास के काले पन्ने के अंतर्गत में इस पीएम का नाम लिखा जाएगा। मैं ये कहता हूँ मोदी जी, यदि आप देश चाहते हो, मैंने सुना है बड़े देशभक्त हो तो कृपया देश के हित के लिए त्याग पत्र दे दीजिए और इसके बाद में देश को छोड़ के ही चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट और आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अब दोबारा आप शाहीन बाग के लिए रामलीला ग्राउंड में 10 जुलाई से प्रातः 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? हम करेंगे धरना प्रदर्शन। क्यों? उसका कारण है CAA NRC जो काले कानून हैं, इनके अंतर्गत में लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, उनको वोटर लिस्ट से आउट करने की स्थिति की जा रही है। उनके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिस क्वेश्चन को वो पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल सरकारी महकमा कानून केंद्र में लेकर के वोटों के अधिकार से लोगों को वंचित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि EVM मशीन तो हम चलने नहीं देंगे। EVM मशीन के लिए तो हम बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने ये रास्ता ढूंढे हैं, पंच रास्ते को नहीं चलने देंगे और इसके अंतर्गत में खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो इसके लिए हम बैठ रहे हैं और बैठेंगे, 10 जुलाई को बैठेंगे। इन्हें जो करना वो कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अन्ना हजारे का भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, उससे बड़ा आंदोलन हमारा होगा, रामलीला मैदान के अंतर्गत में होगा। शांति से आंदोलन करेंगे, अपनी मांग करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे लाखों लोग, परंतु अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। ये हमारी गारंटी है। और मोदी जी को हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए, रोकना है तो रोक के दिखाइए। 10 जुलाई को आ रहा हूँ रामलीला मैदान के अंतर्गत में। अब मेरी साथ हैं DS बिंद्रा जी, हिंद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंद आर्मी का निर्माण हुआ है और आप सब लोग जो है इसमें सहयोग करें, क्योंकि इस देश को बचाने की मुहिम है। और अगर ये देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे, हमारी जो जनरेशन, हमारी पीढ़ियाँ जो है वो इस पर रह पाएंगी। अगर देश नहीं रहेगा, देश अगर दंगों के आड़ में, दंगों के उसमें चला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश को बर्बाद होने से बचाना है तो हिंद आर्मी को ज्वाइन करिए। हमारे संत युवराज जी जो इसमें प्रमुख हैं, हमें भी जिम्मेवारी मिली है। काफ़ी लोग जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि हिंद आर्मी के बैनर तले आप आएँ और जो 10 जुलाई को जो रामलीला मैदान में एक संत युवराज जी के तत्वान में एक जो प्रोटेस्ट है CAA NRC और NPR का, उसमें आए और अपना योगदान दें, अपना सहयोग भी दें, अपना समर्थन भी दें और बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे, रामलीला मैदान में पहुँचें और इस एक्ट को जो है वापस लेने में हमारा सहयोग करें। आप हमारे चैनल से कुछ अपील करना चाहते हो देशवासियों के लिए? यही करना चाहते हैं, देश जो है 20-25 साल पीछे चला गया। अगर ये देश और ऐसे ही चलता रहा, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, GDP हमारी है ही नहीं, हमें मालूम नहीं है हमें करना क्या है, हमारे देश की कोई नीति नहीं है, हमारे लीडरों की कोई नीति नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं कि करना क्या है। आगे वाले आने वाले 20 साल 25 साल की योजनाएं बनती है, हमारे कोई आज की कल की योजना नहीं है। आज आपने कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया, ट्रंप आया तो आपने लॉकडाउन नहीं किया, ट्रंप के जाते लॉकडाउन कर दिया। अब कोई और व्यवस्था होगी तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। आप इसको अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि देश है, ये कोई आपकी घर की जागीर नहीं है, देश है। ये देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, वो मजबूर है अपने घरों की ओर जाने के लिए। कहाँ है सरकार, कहाँ है गवर्नमेंट? क्यों नहीं मिलिट्री अपने ट्रक लगा देती उन प्रवासी मजदूरों के लिए? क्यों नहीं सरकारें अपने खजाने खोल देती उन गरीबों के लिए? जी ठीक है सर, नमस्कार। मेरे साथ DS बिंद्रा जी थे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल्ली लाइव न्यूज़ से सीनियर रिपोर्टर नसीम।